आप सबको प्रणाम करता हूँ। आज आप सबको एक कविता सुना रहा हूँ जिसका शीर्षक है मिलावट की खिलावट। आदरणीय वेद प्रकाश जी द्वारा रचित ये कविता है और इस कविता में विशेष रूप से मिलावट पर प्रहार किया गया है, क्योंकि मिलावट हमेशा से ही एक ऐसा विषय रहा है जिससे हमारा समाज, हमारा देश और पूरा विश्व कहीं ना कहीं परेशान रहा है। तो ये कविता मैं आप सबकी नज़र कर रहा हूँ, देखिएगा कि देश के विकास में नई पीढ़ी को नई राह दिखानी थी। वेस्ट से वेस्ट यानी फेंकने वाली चीजें काम में लानी थी, पर अंधेपन के लालच में हम सब सपनों को कुतर आए। कचरे से बिजली बनाने चले थे, लीद से धनिया बनाने पर उतर आए। देख कर विकास की ऐसी गाथा मैंने पकड़ लिया माथा कि क्या करें इन गद्दारों का। जितना डर नहीं था बुद्ध के जमाने में चोरों का, जितना डर नहीं था महावीर के जमाने में हत्यारों का, जितना डर नहीं था गांधी के जमाने में गोरों का, उससे ज्यादा डर हो गया है आज मिलावटखोरों का। गोंद है चिपकता नहीं है, घी है पिघलता नहीं है, तेल है चिकनाई नहीं है, बाजार में असली दवाई नहीं है। मुझे याद है पिछले दिनों मुझे मेरा एक मित्र मिल गया, बहुत परेशान था। मैं कहा यार क्या बात है, क्यों परेशान है? बोला यार कुछ नहीं, कीड़े मारने की दवाई लाया था, उसमें भी कीड़े पड़ गए। मैंने तो पिछले दिनों किसी के मुंह से सुना कि मेरी खुदकुशी के चर्चे थे रात भर शहर में, मेरी खुदकुशी के चर्चे थे रात भर शहर में। सवेरे उठे तो पता चला मिलावट थी शहर में। ये हालत हो गई, तब लिखना पड़ा कि गोंद है चिपकता नहीं है, घी है पिघलता नहीं है, तेल है चिकनाई नहीं है, बाजार में असली दवाई नहीं है, फल है स्वाद नहीं है, फसल में असली खाद नहीं है, चीनी है मिठास नहीं है, इमली है खटास नहीं है, चावल में सौंधी भाप नहीं है। ये मिलावटखोर पिता तो हैं, ये मिलावटखोर पिता तो हैं, पर लगता है अपने बच्चों के असली बाप नहीं है। आप सभी का ध्यान चाहता हूं। मां परेशान है कि मिर्च से नजर नहीं उतरती है, मां परेशान है कि मिर्च से नजर नहीं उतरती है, दुल्हन पर हल्दी भी असर नहीं करती है, उबटन से उबकाई आती है और मिलावट की हद है कि हवन में 5 फल नहीं उनकी पुरानी फोटो रखवाई जाती है। हवन में 5 फल नहीं उसकी पुरानी फोटो रखवाई जाती है। इस मिलावट के हमने ऐसे ऐसे चमत्कार भुगते हैं कि काली मिर्च बहुत तो पपीते उगते हैं। पत्नी ने कहा सुनो जी, घर में रबड़ बैंड नहीं है, बालों में क्या डालें? मैंने बोला फ्रिज में पनीर पड़ा है उसके बना ले। दिल्ली में सरकार ने पॉलिथीन पर बैन लगाया। मित्र के हाथ में पॉलिथीन देखकर मैंने उसे समझाया कि अब इसका इस्तेमाल बंद कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। उसने कहा गौर से देख, ये पॉलिथीन नहीं दूध की जमी हुई मलाई है। कहते हैं खाते वक्त मन प्रसन्न रहना चाहिए, पर मैं तो खाना देखकर ही सन्न रह जाता हूं। थाली भी मुझे डराने लगी है, मैं उसमें रखा खाना नहीं खा पाता, वो मुझे खाने लगी है। दाल चेहरे पर पाउडर लगाए बैठी है, मटर ग्रीन एंड लवली चिपकाए बैठा है, लौकी ने देह में उभार के लिए इंजेक्शन लिया है, और जिस दूध की दही रखी है उसने सवेरे ही शैम्पू किया, और जिस दूध की दही रखी है उसने सवेरे ही शैम्पू किया है। फिर ये जो सजी धजी सी थाली का चित्र है, लगता है किसी क्रिया का उल्टा चरित्र है। तो अब खाना देखकर मुंह में पानी नहीं झाग आते हैं, तो अब खाना देखकर मुंह में पानी नहीं झाग आते हैं। और मेरा मतलब है कि अगर खाली न ऐसे खाने की 1-2 प्लेट, तो बेटा फिर कितना ही घुमा लियो बाबा रामदेव की तरह पेट, क्योंकि उसकी जान तो अलग लफड़ा है। अगले की खुद की जोत में ही चर्बी वाला घी चढ़ा है। पर कृष्ण जी तो अब भी अपना खेन जमा लेते हैं, सफाई की जगह मेडिकल रिपोर्ट थमा देते हैं कि ना बुखार चढ़ो, ना बीपी बढ़ो, ना सूजन आई, ना कोलेस्ट्रोल बढ़ो पायो, क्लियर है मैया मोरी, मैं ना ही माखन कायो। और अंत में इतना ही कहना चाहता हूं इन मिलावटी अंधों से, और कितने जन्मों का जोड़ लोगे इन मिलावटी धंधों से। महावीर की, गांधी की अहिंसा को याद करो। हत्याओं के लिए तो धरती पर पहले ही बहुत हथियार हैं। इस मिलावट जैसे और नए नए तरीके मत इस्तेमाल करो, और नए नए तरीके मत इस्तेमाल करो, और नए नए तरीके मत इस्तेमाल करो। बहुत बहुत धन्यवाद।